हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में BMB हेयर स्किन एंड मेकअप एकेडमी में। तो चलो, हमने पिछले वीडियो में देखा है कि हेयर ग्रोथ पार्ट 1 में अब हम उसका ही जो टॉपिक था वो इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि हम पार्ट 2 में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे हेयर किससे बने हुए हैं और हमारे ये जो हेयर है, हमारे हेयर ज़्यादा से ज़्यादा कैरेटीन से बने हुए हैं। हमारे हेयर में 80% कैरेटीन, 15% मॉइस्चर एंड 4% मिनरल्स यानी कि CONHS यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर और 1% होता है पिगमेंट यानी कि हमारे हेयर्स को जो कलर मिला हुआ है वो हमारे पिगमेंट की वजह से मिला है। ये जो हमारे हेयर है यानी कि जो हेयर शाफ्ट है वो भी एक जो ओनली एक हेयर की हम बात करेंगे कि ये जो एक हेयर है इसमें भी 3 लेयर्स होती है। तो आज जानेंगे हम वो 3 लेयर के बारे में। सबसे फर्स्ट लेयर होती है हमारी क्यूटिकल लेयर्स और सेकंड लेयर जो हमारी होती है वो कोर्टेक्स लेयर होती है, यानी थर्ड लेयर जो होती है वो है मेडुला लेयर। तो चलो हम जानते हैं डिटेल्स में लेयर के बारे में। हमारी जो फर्स्ट लेयर है क्यूटिकल, वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। वो लेयर हमारी जैसी फिश के ऊपर के जो ये रहते हैं स्किन, फिश के ऊपर की स्किन जिसको बोलते हैं हम, जैसे वो ओवरलैप करके रहती है, वैसे ही हमारी ये फर्स्ट लेयर है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जैसी बनी हुई है। और ये फर्स्ट लेयर हमारे हेयर को प्रोटेक्ट भी करती है और ये हमारी फर्स्ट लेयर शैम्पू करने से ओपन भी होती है। और हमारे हेयर हेल्दी है, ये डैमेज है, ये हमें फर्स्ट लेयर से ही पता चलता है। तो हमारी फर्स्ट लेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे हेयर को ये प्रोटेक्ट करती है। अब बात है हमारे सेकंड लेयर के ऊपर। सेकंड लेयर यानी कि कोर्टेक्स लेयर। कोर्टेक्स लेयर एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हेयर स्टाइलिस्ट लोग, हेयर ड्रेसर लोग जो भी हम वर्क करते हैं वो ज़्यादातर हम सेकंड लेयर पे करते। जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं वो सब ट्रीटमेंट हम कोर्टेक्स लेयर पे ही करते हैं। स्टाइलिंग भी अगर हम करते हैं, हम आयनिंग हो गया, ब्लो ड्रायर हो गया, ये सब हम सेकंड लेयर के ऊपर करते हैं। सेकंड लेयर में कैरेटीन, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कैरेटीन चेन, इलास्टिसिटी एंड 18 टाइप्स अमीनो एसिड, ये सब अवेलेबल रहते हैं। इसमें फाइबर्स भी रहता है। फाइबर्स हमारे बालों को स्ट्रेंथ देता है। हमारे ये कोर्टेक्स लेयर में फाइबर के साथ साथ पिगमेंट्स भी होते हैं। ये पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से ही हमारे बालों को कलर्स मिलता है। ये पिगमेंट को हम मेलानिन भी कहते हैं। हमारे हेयर में 2 टाइप्स के मेलानिन होते हैं, एक यू मेलानिन और एक प्यू मेलानिन। यू मेलानिन हमारे इंडियंस हेयर में होते हैं और यू मेलानिन में ज़्यादातर ब्लू और रेड का रेड ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा डार्क शेड दिखते हैं और प्यू मेलानिन में ज़्यादातर ऑरेंज और येलो होता है, इसलिए वो कलर्स वो शेड थोड़ा लाइट दिखते हैं। और प्यू मेलानिन ज़्यादातर एशियंस हेयर में होते हैं। प्यू मेलानिन यूरोपियन हेयर में होते हैं और ये मेलानिन के साथ साथ ही हमारे हेयर्स में पॉलीपेप्टाइड चेन है और वो चेन को हर अलग अलग बॉन्ड जुड़े हुए रहते हैं। और हमारे ये जो बॉन्ड्स है वो 2 बॉन्ड्स हमारे टेम्पररी बॉन्ड्स है
एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक सॉल्ट बॉन्ड, और इसके साथ साथ ही एक हमारा परमानेंट बॉन्ड है जिसे हम डाइसल्फाइड यानी सल्फर बॉन्ड भी बोलते हैं, उसके साथ साथ यस बॉन्ड भी बोलते हैं। ये बॉन्ड हमारा परमानेंट बॉन्ड है और इसकी वजह से हमें हमारे बालों में स्ट्रेंथ मिलती है। आपके समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो ये जो हमारा परमानेंट यानी कि सल्फर बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग होता है और इससे हमें सॉफ्ट करने के लिए या ब्रेक करने के लिए हमें उतने ही स्ट्रांग केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही हम कुछ केमिकल वर्क करते हैं यानी कि जैसे कि पर्मिंग हो गया, स्ट्रेटनिंग हो गया, तो इससे हमारा ये परमानेंट बॉन्ड है ये थोड़ा हम इसको सॉफ्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। और जो हमारे दो टेम्पररी बॉन्ड है वो हीट और पानी से टूटते हैं। हमारे ये जो दो टेम्पररी बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सॉल्ट बॉन्ड, ये पानी से और हीट से चेंज होते हैं। जैसे कि हमने आयनिंग की, टॉन्ग से कर्ल्स किए तो हमारे ये बॉन्ड चेंज होते हैं, बट ये परमानेंट चेंज नहीं होते हैं। तो ये सब होता है हमारे सेकंड लेयर में यानी कि कॉर्टेक्स लेयर में। अब आते हैं हम हमारे थर्ड लेयर के तरफ की मेडुला। मेडुला ये हमारी इनर मोस्ट लेयर है और ये लेयर सिर्फ एक खाली जगह है और वही ये जो खाली जगह है ये थिक हेयर में पाई जाती है बट थिन हेयर में ये नहीं पाई जाती है। तो इसीलिए ये सिर्फ थिक हेयर में होती है, थिन हेयर में नहीं होती है। तो मेडुला लेयर का सिर्फ यही है कि वो थिक हेयर में होती है, थिन हेयर में नहीं होती है। बट हमें स्टडी करने के लिए 3 लेयर इम्पोर्टेंट ही है। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? आपने तो नोट्स लिए ही होंगे। तो चलो बताइए मुझे कि हमारी फर्स्ट लेयर कौन सी है? हमारी फर्स्ट लेयर है क्यूटिकल और हमारी सेकंड लेयर है कॉर्टेक्स एंड थर्ड लेयर है हमारी मेडुला। तो इसके साथ साथ ही स्काल्प में भी हमारी सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है वो है एपिडर्मिस और सेकंड जो लेयर है वो है डर्मिस। तो डर्मिस्ट में भी हमारे फॉलिकल्स होते हैं, तो वो भी हम जो अंदर के हमारे रूट्स में क्या है वो भी हम बाद में उसके ऊपर भी हम कुछ नए वीडियोस बनाएंगे। अभी हमने ये 2 पार्ट में हेयर शाफ्ट यानी कि हम जिसके ऊपर वर्क करने वाले हैं उसमें का सब हेयर साइंस पढ़ा है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा और आपको मेरा ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो जल्दी से ये सब नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ ही हमारा जो ये स्काल्प है इसमें भी 2 लेयर्स होती है। अपर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस एंड इनर लेयर होती है डर्मिस। तो ये डर्मिस्ट में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसके साथ साथ ही इसमें होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। तो ये हम बाद में इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। तो अब अभी तक हमने ये 2 वीडियो में यही देखा है कि जो हम हेयर शाफ्ट है जिसके ऊपर ही हम ज़्यादा वर्क करते हैं तो उसका हमने अभी तक नॉलेज लिया है। तो ये इसके ऊपर भी हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो ये वीडियो में आपको मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोगों ने इसके नोट्स लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो मेरा शेयर करना है। और आपको तो पता ही होगा ना, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और तब तक मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।